11 फरवरी जब रिजल्ट आया था सीएम इंटरमीडिएट एंड फाइनल का, तो हमने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉपर्स थे और रैंक होल्डर्स थे। मतलब कुछ स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स थे कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ रैंक होल्डर थे उस वजह से क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे थे। तो उसमें एक स्टूडेंट मिला मुझे जिसका मैंने खुद से इंटरव्यू लिया और मैंने उससे सीक्रेट पूछे कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या फिर आने वाला कोई स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है सीएमए के अंदर, तो वो कैसे बन सकता है या किसी भी चीज के अंदर कैसे बन सकता है। तो उसने जो सीक्रेट्स बताए, मैंने जैसे ही वो हमारी जूम कॉल कट करी, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा जितने भी सीक्रेट्स तूने यहाँ पे बताया ना वो सब फेक है, तेरी शक्ल से लग रहा था तू झूठ बोल रहा है। तो उसने सीक्रेट्स बताए वही वाले जो सब लोग बताते हैं कि कंसिस्टेंसी फॉलो करो, रेगुलर पढ़ाई करो, स्टडी मटेरियल पूरा कर लो, सिलेबस करने के बाद स्कैनर कर लो, फिर और ये रिवीजन कर लो 2-3 बार, सर बस मार्क्स आ जाएंगे। तो जब मैंने उसको कॉल किया ना, मैंने उसको बोला, मैं कहा तू झूठ बोल रहा था ना। कहते सर झूठ क्या है, मैंने करा तो है सब कुछ, यही सीक्रेट है। मैं कहा नहीं, तेरी शक्ल पे लिखा है तो झूठ बोल रहा है, तू ऐसे बात करता ही नहीं है। क्योंकि वो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है तो मैं जानता हूं उसको बहुत टाइम से। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है, कुछ तो बातें तेरे अंदर हैं जो तू छुपा रहा है, जो आने वाले स्टूडेंट्स को तू पता नहीं लगने देना चाहता। कहता सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने सीक्रेट्स स्पेशली अपने दोस्तों में और स्टूडेंट्स को तो शेयर नहीं करता मैं। हाँ, मुझे जो लगता है कि मुझसे कोई बड़ा है या समझदार है या किसी और के वो काम आ सकती हैं, जो जेन्युइन इंसान है मैं उसको शेयर कर देता हूं। मैंने कहा जब इंटरव्यू मैंने लिया सीक्रेट का तो वो तो बच्चों को ही जाना था ना यार, वो तो बच्चों के लिए बना रहे थे हम इंटरव्यू। कहता नहीं सर, मैं आपको बता देता हूं अपने सीक्रेट, आप बच्चों को बता देना, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे को बता तेरा सीक्रेट क्या है। उसने लिटरली मुझे 3 पॉइंट्स बताए, मात्र 3 पॉइंट्स, कि आप सीएम में छोड़ो, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि वो शुरू से टॉपर रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपको 3 ही चीजों की रिक्वायरमेंट है। उसमें से पहली चीज है डूइंग पार्ट। सिंपल लैंग्वेज में, हम लोग जब भी रिजल्ट्स को एस्टिमेट करते हैं कि यार पास हो जाएंगे या रह जाएगा या इसमें एग्जाम्शन आ जाए, एस्टिमेट लगाते हो ना आप कि हाँ इतना मैंने करके आया तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो एस्टिमेट लगाते ही नहीं है। हाँ लगा लेते होंगे बट एट द सेम टाइम उनका डूइंग पार्ट रहता है ज्यादा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में उनका एस्टिमेशन ऑफ रिजल्ट्स 1% होता है और 99% इंप्लीमेंटेशन होता है। डूइंग पार्ट, डूइंग पार्ट, डूइंग पार्ट। पूरे दिन में थक हारने के बाद खून पसीना बहा के अगर आपने पढ़ाई करी है और रात को आप सो रहे हो चैन की नींद, तो सुबह रिजल्ट एक्सपेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट लिखा हुआ होगा, आपने मेहनत करी है, उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर आपने 6 महीने 1 साल कंसिस्टेंटली किया है और आपने किया है एक्चुअली में काम, एक्चुअली में किया है, आपने होल्ड बैक नहीं किया, अगर कोई शादी आई है तो आपने उसको अवॉइड किया है, अगर घर पे मेहमान आए हैं आपने मना कर दिया कि मेरी आज पढ़ाई है, अगर आपके दोस्तों ने आपको बुलाया तो आपने मना कर दिया कि आज मेरी पढ़ाई है, और आपने उसको एक्चुअली में किया है, डूइंग पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उसने मुझे बोला सर सिंपल है बट मुश्किल है, डूइंग पार्ट मुश्किल होता है बट मैं करता हूं, मैं अपनी बॉडी को पेन देता हूं, मैं अपनी बॉडी को इतना पेन देता हूं क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, प्रेशर आ जाता है कि ये नहीं हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही है, बट मैं फिर भी करता हूं। 80% समझ में आ जाएगा ना, आएगा तो कुछ तो आएगा, तो वो करने पे ज्यादा विश्वास करता है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा दूसरा पार्ट बता, दूसरा पॉइंट बता, डूइंग पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। कहता सर दूसरा पार्ट सिंपल है, पहले वाले से जुड़ा हुआ है, प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके दोस्त की एक कजन की शादी थी, उसके दोस्त की एक कजन की शादी थी, मैं उससे रिलेट इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका था। तो जब उसने मुझे बताया कि सर मेरे एक दोस्त के कजन की शादी थी, एंड मैंने उसको बोला भी कि अपनी दीदी को बोल, उसकी जो दोस्त की कजन थी, अपनी दीदी को बोल दे कि मेरा एग्जाम है और एग्जाम डे का जो बीच में गैप होता है एक ग्रुप का, उस डे पे उनका एग्जाम, वो शादी पड़ रही थी, तो तू अगर शादी में जाएगा तो तेरा आधे से ज्यादा दिन बर्बाद हो जाएगा, तुझे वहां काम भी करवाने पड़ेंगे, फिर तू सुबह कितने बजे उठेगा, नहीं उठेगा, तेरा आधा दिन बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी लूज हो जाएगी, एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। बट उसने प्रायोरिटी शादी को दी और रिजल्ट आपके सामने नेगेटिव। तो मैंने उसको बोला सेम चीज मेरे साथ हुई थी। तो उसने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया था। मैंने कहा मैंने एग्जाम को प्रेफरेंस दी थी। दिसंबर में मेरी सिस्टर की शादी थी और 10 दिसंबर से पहले थी,
पहले 3-4 दिसंबर, मेरे को डेट याद नहीं है, ठीक है, मारेंगे वो पकड़ के अगर वीडियो देख लिया उन्होंने कि तेरे को एनिवर्सरी याद नहीं है। तो पॉइंट इज, मैंने अपनी दीदी की शादी को अवॉइड किया था। 1 हफ्ता पहले शादी थी, मैंने उस शादी को अवॉइड किया, और दीदी ने गालियां देते हुए मेरे मुंह पे कहा, मेरे फोन पे, कि अगर तू पास नहीं हुआ ना तो ये जान से मार दूंगी, क्योंकि तू मेरी शादी अवॉइड कर रहा है। और मजे की बात, उसी अटेम्प्ट में मेरी रैंक आई थी। तो दूसरा पॉइंट जब उस स्टूडेंट ने बताया, क्या था सर, प्रायोरिटी मैटर्स। आप एटलीस्ट 2-3 साल के लिए किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो? 3 साल के लिए तो सीएमए को प्रायोरिटी दे सकते हो ना आप बचपन से शादियां अटेंड करते आ रहे हो, बचपन से आप पार्टियों में जाते आ रहे हो, बचपन से आप घूमते हुए आ रहे हो दोस्तों के साथ, आप बातें करते, गॉसिप करते, ये 2-3 साल के लिए अवॉइड कर दो ना, प्रायोरिटी मैटर्स। तो मैंने उससे पूछा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, पहला आपका डूइंग पार्ट, दूसरा प्रायोरिटी इज इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट, तेरा सीक्रेट क्या है? तो उसने बोला, सर प्रायोरिटी के बाद एक ही पॉइंट बचता है, और वो पॉइंट है, क्या है भूल गया मैं, हाँ, वो पॉइंट है विनिंग माइंडसेट वाला, कि अगर ये 2 स्टेप्स इंप्लीमेंट होते रहेंगे और रिजल्ट्स एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो सर जीतने की आदत पड़ जाती है। फिर आदमी को डरने से, हारने से डर लगने लगता है, जो कि सही है। अगर आपको हारने की आदत हो चुकी है, फेल होने की आदत हो चुकी है, कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाए, नहीं होता कभी भी। आपका ब्रेन हर वक्त ट्रेन हो रहा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट हर टाइम एक्टिवेटेड रहता है, आपको पता है बात? आप कोई भी एक्टिविटी दिन में कितनी भी बार करते हो, ब्रेन उसको फीड करता है कि अच्छा, आपने 4 घंटे यहां पे लगाए, तो अगले दिन भी 4 घंटे ही लगाने हैं। इसका मतलब अगर कहीं पे भी 4 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो, तो दिमाग आपको पुश करेगा 4 घंटे अगले दिन दोबारा वेस्ट करने के लिए। अगर आपने आज 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी दिखाई, यस अगले दिन ये हो सकता है 8 घंटे की आए, बट डियर आपका दिमाग पुश करेगा 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए। जब तक आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को ये नहीं बोल देते कि मैं थक चुका हूं, आप अपने ब्रेन को बेवकूफ बना सकते हो विनिंग माइंडसेट डेवलप करके। तो उसने सिंपल से 3 सीक्रेट्स बताए। पहला सीक्रेट, क्या था भूल गया, एक तो इतनी सारी वीडियोस बना दी आज मैंने, तो पॉइंट्स याद नहीं आ रहे। हाँ, उसने पहला सीक्रेट एक तो विनिंग माइंडसेट था, तीसरे वाला, दूसरा पॉइंट था प्रायोरिटाइजेशन, और पहला पॉइंट था डूइंग पार्ट, डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सिंपल से 3 सीक्रेट्स अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिए, तो टॉपर का माइंडसेट अपने आप डेवलप हो जाएगा और रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पॉइंटर्स समझ में आए होंगे, और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, रिजल्ट्स डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड हौसला रखना, सीएमए सारथी आपके साथ है। बाय बाय डियर।